अगर किसी को कोई जहरीला कोबरा काट लेता है तो आप कभी घबराना नहीं, क्योंकि हम आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताने वाले हैं जिसके प्रयोग से जहरीले से जहरीला सांप काटने पर भी आप इसका उपयोग करते हैं तो आपका सर्प विष, बिच्छू का विष या ततैया, मक्खी, मधुमक्खी, जितने भी जीव जंतुओं के या जीव के जो जहर है उसको उतारने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। तो जी हाँ, आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम इस वीडियो में इस औषधि के बारे में, इसके उपयोग के बारे में ये सारी जानकारी हम बताने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, क्योंकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण जानकारी। तो जिस औषधि के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हम ईश्वरीय जड़ या ईश्वर जड़ या ईश्वरीय मूल, अर्क मूल या नकुली के नाम से जानते हैं, जो भारत के कई जगहों पर सांप काटने के इसके इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पत्ते, इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है। ये जड़ी बूटी सांप विष के अलावा बहुत सारे औषधीय गुण रखती है। इसमें आप दांत में दर्द, गले में दर्द, पेट में दर्द, हैजा, कुष्ठ, जोड़ों में दर्द, फोड़ा, फुंसी, टाइफाइड, सूजन, ब्लड प्रेशर इत्यादि रोगों में इस औषधि का प्रयोग किया जा सकता है। इस औषधि को पहचानना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये झाड़ूनुमा एक लता होती है जो पेड़ के सहारे किसी के ऊपर चढ़ जाती है और इसके तना मोटा, गोल और चिकना होता है। तने में कपूर जैसी गंध आती है। इसके पत्ते हरे और सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके पत्ते सीधे हरे रंग के और आगे से थोड़ा भाग नुकीला होता है, जिसको नुकीला भी इसका नाम पड़ा है। और इसके पत्ते पांचरा युक्त होते हैं। इसके फूल हरे, सफ़ेद, हल्के बैंगनी रंग के होते हैं। इसका फल गोलाकार होता है और नकुली बीज इसके अनेक त्रिकोणीय या त्रिकोणाकार, अंडाकार होते हैं। इसकी जड़ गांठदार, शाखायुक्त, हल्के बादामी रंग की होती है और लंबी होती है। इसके पौधे के जो फूल हैं वो जुलाई से अगस्त और इसके फल अगस्त से फरवरी के महीने तक आते हैं। तो इस वनस्पति को भी क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे इसका बॉटेनिकल नाम एरेस्टोकोलिया इंडिका है। इसको हिंदी में ईश्वर जड़, ईश्वर, ईश्वरला, इंग्लिश में इंडियन वर्थ के नाम से, संस्कृत में नकुली, गंधकुल्ली, महायोगेश्वरी, ईश्वरी, अर्क जड़ इत्यादि नामों से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो ईश्वर मूल का गुणधर्म की बात करें तो ये कटु, कषाय, उष्ण होती है। ये कफ, वात, शमक होती है। ईश्वर मूल का या ईश्वरीय का उपयोग और इसकी मात्रा विधि के बारे में बात करें तो सिर दर्द होने पर आप सर्वगंधा और इसकी जड़ दोनों को समान भाग ले लें और इसका चूर्ण कर लें। 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इस चूर्ण को आप 2 से 3 सप्ताह सेवन करने से आपके माइग्रेन, अधशीशी या आधा कपारी जो दर्द है वो दूर होता है। दांतों में दर्द होने पर आप इसकी जड़ को लेकर इसकी दातून करते हैं तो आपके दांतों के जो दर्द है वो भी दूर हो सकते हैं। और आप दातून करते समय आप दांतों के नीचे जहां दर्द है उसको आप वहां चबाएं तो आपको बहुत ही जल्दी फ़ायदा हो सकता है। घेंगा रोग में आप इसका प्रयोग करना बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। इसमें आप नमक और सौंठ पानी में घिसकर आप बीमार अंग पर लेप करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होता है। पेट संबंधी बीमारियों में आप 3 भाग ईश्वरीय मूल और 2 भाग काली मिर्च दोनों को पीसकर पेट पर आप लगाएं। इससे पेट की संबंधित बीमारियों में बहुत ही लाभ देखा जा सकता है। ज्वाइंट पेन या जोड़ों में दर्द होने पर आप इस ईश्वरीय मूल जड़ को ले लें और इसको किसी सिल पर आप पीस लें और इसका पेस्ट आप जोड़ों पर लगाते हैं तो आपके दर्द में बहुत ही अच्छा आराम मिलता है। कुष्ठ रोग होने पर आप 1 से 2 ग्राम सूखी हुई जड़ का चूर्ण कर लें और इसको शहद में मिलाकर प्रयोग करने से आपके सफ़ेद दाग या कुष्ठ रोग में बहुत ही आराम होता है।
फोड़ा फुंसी या स्किन प्रॉब्लम होने पर आप 3 भाग इस ईश्वरीय मूल की तना का छाल ले लें और 1 भाग हरिद्रा खंड ले लें। इसको पीस कर आप एलर्जी के कारण होने वाले फफोलों पर आप लेप करते हैं तो उसमें बहुत ही फायदा होता है। सूजन होने पर आप लाल पननवा, कनेर के पत्ते, पलास, ईश्वरीय मूल, सालपर्णी, वृक्षपर्णी आदि द्रव्यों को पीसकर इसको गुनगुना कर वहाँ लेप करते हैं सूजन वाले स्थान पर, तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ देखा जा सकता है। टाइफाइड बुखार में आप ईश्वरीय मूल का प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छे आपको फ़ायदे मिलते हैं। आप 1 ग्राम इसकी जड़ का चूर्ण सेवन करवाने से आपको टाइफाइड भी दूर हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है तो आप ऐसे में इसकी 1-2 ग्राम जड़ का चूर्ण शहद में मिलाकर सेवन करने से 2 से 3 सप्ताह आप प्रयोग करते हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर में काफ़ी लाभ होता है। अगर आपको जहरीले से जहरीला कोबरा सांप काट लेता है या बिच्छू काट लेता है, अदर कोई कीट पतंगा जहरीला काट लेता है तो आप घबराएं नहीं। आप ऐसे में इस ईश्वरीय मूल के पत्तियां ले लें और उस करीब 4 से 5 पत्तियां ले लें, उसमें 6 से 7 काली मिर्च मिलाकर और जहां काटा है आप वहां पेस्ट कर देते हैं तो आपको जहर उतारने में बहुत ही अच्छा काम करता है। और 1 से 2 काली मिर्च और 2 से 4 पत्ते आप इसके पेस्ट बनाकर खिला भी देते हैं तो आपकी सांप के काटे हुए जो आई मूर्छा बेहोशी में भी अच्छा काम करता है। अगर आपको इसके पत्ते ना मिल सके तो आप इसकी जड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 3 ग्राम इसकी जड़ और 2 से 7 काली मिर्च पीसकर आप इस पेस्ट का प्रयोग काटे हुए पैर स्थान पर लगा दें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। साथ ही साथ अगर जहां आप सांप का काटा हुआ है वहां आप एक कट या ब्लेड से वहां कट लगा दें और थोड़ा सा वहां ब्लड निकाल दें, जो जहरीला ब्लड है और निकाल दें और ऊपर आप बंद बांध दें तो आप देखेंगे कि आपका जो सांप का काटा हुआ व्यक्ति है कभी भी मृत्यु के मुंह में नहीं जाता है, वो 100% बच जाता है। इसका प्रयोग बहुत आसाम में और अदर उड़ीसा साइड में इसका प्रयोग या छत्तीसगढ़ साइड में, मध्य प्रदेश में इसे ईश्वर मूल का प्रयोग सांप काटे पर बहुत ही किया जाता है। तो इस ईश्वरीय मूल का प्रयोग इसके जड़, पत्ते, फल, बीज इत्यादि का किया जाता है तो आप इस ईश्वरीय मूल का प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर बताई गई जितनी बीमारी हैं उसमें आप इस प्रकार कर सकते हैं। अगर आप किसी विशेष बीमारी में इस ईश्वरीय मूल का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर या वैद्य अनुसार इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको इस ईश्वरीय मूल के रिगार्डिंग कोई भी पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करें और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।